क्रिया योग शक्तिपीठ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्रिया योग क्या है, क्रिया योग में प्राण क्या होता है, इस संबंध में हम पहले भी आपको बता चुके हैं एक वीडियो में। आज हम एक सीरीज शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें क्रिया योग में अभ्यास कैसे किया जाता है। प्रमुखतः 7 क्रियाएं होती है क्रिया योग में। पहली गुरु प्रणाम, दूसरी खेचरी मुद्रा या तालव्य क्रिया, तीसरी नाभि क्रिया, चौथी सोहम क्रिया, पांचवी प्राणायाम प्राणायाम जिसको बोलते हैं, छठी ज्योति दर्शन या योनि मुद्रा, सातवीं होती है महामुद्रा। दोस्तों, हम इन सभी क्रियाओं को कैसे किया जाता है इसको लाइव डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे आपको। आज तक आपने जो भी वीडियो देखे हैं उनमें क्रियाओं के बारे में बताया गया है, क्रियाएं कौन सी है, कौन सी क्रिया की जाती है, कितने प्रकार की क्रियाएं होती है, ये सब चीज़ें आपने देखी है। लेकिन आपने लाइव क्रियाएं कैसे की जाती है वो कभी नहीं देखी है। तो मैं आपको, आप घर बैठे क्रियाएं कर सके, इसके लिए मैं आज पहली सीरीज का पहला भाग मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें पहली क्रिया, जैसे गुरु प्रणाम कैसे किया जाता है। गुरु प्रणाम करने से पहले आप बहुत ही शांति से बैठें, और जैसे मैं बैठा हूँ बड़े आराम से पद्मासन लगा लें या सुखासन लगा लें, या आप बड़े आराम से जहाँ पे भी बैठना चाहें तो सुखासन में आप इजी रहेंगे, और सुखासन में बैठ जाइए और बैठ के और बिल्कुल शांति से आंखें बंद करिए और अपने भूमध्य की तरफ देखिए। इस भूमध्य की तरफ देखने पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, परछाइयाँ दिखाई देती है, बट अभी आप जब आराम से बैठेंगे उस समय सबसे पहले हम, पहली क्रिया है हमारी गुरु प्रणाम। तो गुरु प्रणाम करने से पहले आप 5 बार ऐसे हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ के बोलेंगे ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बहुत ही आराम से रिलैक्सेसिव होते हुए 5 बार गुरुभ्यो नमः, गुरु को प्रणाम करते हुए हम गुरु प्रणाम की क्रिया करते हैं। देखिए कैसे की जाती है गुरु प्रणाम की क्रिया। आप साष्टांग गुरु को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही बैठे रहिए और बिल्कुल हाथों को यूँ ले जाइए और इस तरह से पूरे नीचे की तरफ चले जाइए। वापस बहुत ही रिलैक्सेसिव होके और बैठिए, गुरु का सम्मान कीजिए और यह ध्यान कीजिए कि मैं जो क्रियाएं कर रहा हूँ ये क्रिया मेरी सफल। तो ये पहली क्रिया थी गुरु प्रणाम। गुरु प्रणाम करने का फ़ायदा क्या है। गुरु प्रणाम करने का फ़ायदा ये है कि आपके शरीर में सूक्ष्म नाड़ियों का जो जाल है उसमें 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इन क्रियाओं में गुरु प्रणाम करने से किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस दूर होता है, और आप अपनी स्पाइन को सीधा करके बड़े आराम से बैठ सकते हैं, और आप जो क्रियाएं कर रहे हैं उन क्रियाओं को आप आगे बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाते हैं। ऐसा करना हमारे लिए, गुरु को याद भी करना और हमारे लिए खुद को भी डेवलप करने के लिए गुरु प्रणाम आवश्यक है। अतः पहली क्रिया हमारी होती है गुरु प्रणाम, जो कि मैंने आपको करके दिखाई। दूसरी क्रिया के बारे में हमने बात की थी खेचरी मुद्रा या तालव्य क्रिया। खेचरी मुद्रा मैंने अपने पहले वीडियो में भी दिखाया था कि खेचरी मुद्रा अगर कोई व्यक्ति ना कर पाए तो वो तालव्य क्रिया कर लेते हैं। खेचरी मुद्रा कई लोगों से हो नहीं पाती है, क्योंकि खेचरी मुद्रा में जी अपनी इस जीवा को बिल्कुल इन्वर्ट करना होता है, अंदर की तरफ ले जाना होता है, तालव्य की तरफ ऐसे।
ऐसा बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसके स्थान पे तालव्य क्रिया की जाती है। श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा के जो बताई गई 7 क्रियाएं, उनमें तालव्य क्रिया कर सकते हैं हम खेचरी की जगह। तो तालव्य क्रिया करते कैसे हैं? आप ऐसा कर सकते हैं, या सिर्फ जीभ को अपने तलवे में लगा के और रुक रुक के भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे। तो आज हमने गुरु प्रणाम करना सीखा है। इस भाग में क्रिया की प्रथम क्रिया थी गुरु प्रणाम, दूसरी क्रिया थी खेचरी या तालव्य क्रिया। खेचरी के संदर्भ में मैंने करके बताई आपको खेचरी, कि कैसे खेचरी की जाती है। जिह्वा को अंदर की तरफ ले जाना, उल्टा उल्टा रोल अप करके इन्वर्ट करके अंदर की तरफ ले जाना होता है। इन दोनों क्रियाओं का अभ्यास आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ध्यान रहे आपकी श्वास डीप ब्रीथिंग की तरह हो। इनहेल करना, ब्रीथ को होल्ड करना और एक्सहेल करना। ये क्रिया सतत करते रहें। आप लंबी सांसें लें, नाभि में रोकें सांस को और वापस धीरे धीरे सांस को छोड़ें। ये क्रिया आप कर सकते हैं। तो आज हमने 2 क्रियाएं सीखी है। आगे हम तीसरी क्रिया नाभि क्रिया, सोहम क्रिया, प्राणायाम, ज्योति दर्शन और महामुद्रा, इसके बारे में हम अपने अगले भाग में आपको बतलाएंगे कि ये क्रियाएं कैसे की जाती है। मैं आपको लाइव क्रियाएं करके बताऊंगा। आज तक आपने लाइव क्रियाएं नहीं देखी, लाइव क्रियाएं करके दिखाऊंगा। नमस्कार। जय।